जैसे कि अभी हमें नमाज के बाद ही पता चला कि डॉक्टर साहब के लिए आज जो है यहाँ पे पार्टी का इंतज़ाम रखा गया है, गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जहाँ डॉक्टर साहब की यहाँ पे ज़रूरत थी, वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की सुर रिपोर्ट में जो है ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। कुछ नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारी कौम के विकार को जो है वो ऊंचा किया है अपने, और इनमें जो गरीब परवरी का, और ख़ास करके मैं ये बताता चलूँ कि अहले तसन्नुन में या अहले हनूद में जो इनके बारे में लोगों के तासुरात हैं, तो वो हमारे लिए और इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खुसूसी जो न किसी तारफ के मोहताज न किसी तारीफ के मोहताज, सैयद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन शिराजी साहब, जहाँ तक इनकी सर्विसेज का तल्लक है, मेरा तो यही कहना और मानना है कि मैं उसी शख्स को अहम शख्स मानता हूँ जो सारी कम्युनिटी को साथ लेके चले। मैं इनका देखता हूँ, इनका जो बिहेवियर एटीट्यूड इनका है, पेशेंट के साथ, पब्लिक के साथ डायरेक्ट डिस्कशन, मतलब उससे सारी आवाम जो है वो मुतमीन और खुश है। और मुझे लगता है कि जब आवाम का दिल खुश हो जाए तो अल्लाह ताला भी उनके लिए दुआ ही दुआ है। इनका खुशी में ये इक्वल के शरीक, गमी में इक्वल के शरीक, मतलब ये चीजें हैं। हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो न मरने पे आते हैं न वो जीने में आते हैं। इनकी 15 साल मुसलसल खिदमात मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अवाम के लिए नाकाबिले फरामोश है, और हर जी हिस्सो जी फिक्र के लिए मशअले राह भी है। इन्होंने अपने फराइज मनसबी को अंजाम देते हुए एक किरदार पेश किया है जिससे हमारी मिल्लत का सर बुलंद हुआ है। इसके मोहताज नहीं है, ये मतलब सब इनको जानते हैं कि ये किस किस्म के आदमी हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो हमारे साथ उन्होंने काम किया जुडिशल में, वो भी बड़े ऑनेस्ट आदमी थे और ये भी अपने हिसाब से बड़े ऑनेस्ट रहे हैं। ऑनेस्ट मीन्स के ये मतलब जो गवर्नमेंट का टाइम होता है वो उन्होंने पूरा दिया अपने। कि कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जहाँ पुरसोस, क्या कहते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जहाँ पुरसोस, यही है रास्ते सफर मेरे कारवां के लिए। वाह के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि जितने भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनमें से अमंग देम डॉक्टर साहब की इंटेग्रिटी, इनकी डिलीवरी, इनका बिहेवियर, इनका बात करने का अंदाज, इनका मोशन, इनका एक्शन, इनका किसी बात को भी आप लेंगे उसमें एक ऐसा बल अपनायत थी, वफादारी थी, एक जज्बा इख्तिसार था। और यही चीज़ हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी है कि हमें इनकी खिदमत यहाँ पर मोर देन 15 ईयर्स मिली। मशकूर ममनून हूँ कि जिन्होंने छोटी सी काल पर वो इकट्ठे हुए। यही होते हैं जज्बा, यही होती है हिम्मत, यही होती है एक दूसरे के तय काम आना। मेरे पास अब वो अल्फाज नहीं है या मेरे पास अब वो मवाद भी नहीं रहा जो लोगों ने इनके तय कहा है। मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसे शरीफ डॉक्टर ज़िंदगी बहुत बड़े कम देखे हैं, क्योंकि मैंने देखा अस्पताल से निकले ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, सीधा मस्जिद की तरफ आते हैं। और नमाज के बहुत बड़े पाबंद रहे। मजलिस और महफिल में इन्होंने जो है सबकत हासिल की, खुसूसन जो है लोगों के जो तासरात हैं। और जो इनकी कांसर का सुना, आज भी मुझे एक लेडीज़ मिली यहाँ चिखड़ी की सादात में,
तो मैं उनको किसी को कह रहा था भाई डॉक्टर साहब को आज पार्टी है वगैरह, कहते कौन डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब से कहने लगे उनकी ट्रांसफर हुई, तो कहाँ गए, तो मुझे मुझसे कभी उन्होंने फीस नहीं लेना। मैं उस लायक नहीं हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि जो उसने मेरे गुनाहों को, मेरे ऐबों को पर्दा डाला हुआ है और आपकी नज़रों में मैं शायद तो शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि जितना आप लोगों ने जो तारीफ़ें मेरे लिए की मैं उस लायक नहीं था। दुआ करें आप लोग, जैसा आप लोग मुझे समझते हैं मैं वैसा हो जाऊँ। जो 15 साल काफ़ी वक्त होता है एक मुलाजिम के लिए, लेकिन सच पूछिए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि अपनी बरादरी में था मैं यहाँ पे, मस्जिद से इमाम बारगाह से नज़दीक था, कोई भी तकरीब होती थी हम उसमें पहुँच पाते थे। छोटे छोटे बच्चे मेरे यहाँ पे आए थे जब वो नर्सरी क्लासेस में, यहाँ पे रहे, यहाँ की मकासद में रहे, यहाँ मस्जिदों में रहे, उनकी भी यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो सकी वो भी, हमें किसी तरह से भी एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं घर से बाहर हैं। हमें ये लगा कि हम अपनी बरादरी के अंदर मौजूद हैं और बरादरी भी ऐसी जो सच में बोलूँ तो जिंदा बरादरी यहाँ पे, वो यहाँ मस्जिद की कमेटी हो या नीचे अपने इमाम बारगाह, वहाँ पे सच में जिंदा लोग तो यहाँ पे हर मामले में मेरे साथ है और इससे पहले भी रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह। यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, आपके आने वाले जो दूसरी जनरेशन हैं, उनका यही अपने जो वकार जो अपना वकार है इसको आगे इसको भी फॉरवर्ड कर। जाने अनजाने में अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। आदमी मतलब डॉक्टर बनना सच में बहुत मुश्किल होता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग डॉक्टर के लायक नहीं हैं, मतलब डॉक्टरी के लायक नहीं है। डॉक्टर वही है कि जो ना टाइम देखे ना मौका देखे, जब भी उसके पास वो जाए वो खंदा पेशानी से हो तो हो नहीं सकता। तब आपको पता ही है कुछ एक लोगों का यहाँ पे वो कब्जा रहता था हॉस्पिटल पे, तो जो 2-4 लोग थे तो वही सोचते थे कि हम यहाँ पे होने चाहिए। बस शुक्र अल्लाह के, उसके बाद ऐसा भी दौर आया कि उनमें से कोई नहीं था, हम ही लोगों ने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया। हुसैन शराजी साहब ये तो चाहता है कि ऐसे ही रात भर डॉक्टर साहब के लिए बैठे रहें और ऐसे ही ज़बानें बोलती रहें। ये हम नहीं बोल रहे, हमारी ज़बानें नहीं बोल रही, ये डॉक्टर साहब का किरदार बोल रहा है, इनका करैक्टर बोल रहा है, इनका प्यार बोल रहा है, इनकी मोहब्बतें बोल रही हैं, इनकी वो खिदमतें बोल रही हैं जो इस कौम के ताईं, बल्कि सिर्फ ये हमारी कौम के लिए नहीं बल्कि पुंछ का बच्चा चाहे वो किसी कौम से, किसी फ़िरके से, किसी मज़हब से, किसी दीन से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो इनके लिए ऐसी ही ज़बान बोल रहा है। उसकी वजह ये है कि वाकई जिस मनसब पर थे उन फ़राइज़ मनसबी को अहसन तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है। मौका मिला इनके साथ करीब से एक सफ़र करने का, इनका इखलास, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत और वाकई इंसान दोस्ती इनके अंदर यानी कुछ और ही तरीके की नज़र आई और ये अल्लाह की इनको इनायत और इनके ऊपर एक करम ख़ास है। डॉक्टर साहब हमारे बीच जो 15 साल का दौरानिया इन्होंने गुजारा है, बाकी ये सारी जो ज़बानें, ये अल्फाज जो इनके लिए इन्होंने यहाँ पर रहते हुए वैसे डॉक्टर नहीं बल्कि यूँ समझें कि हमारी इस कमेटी का एक रुकन रकीन बन के रहे हैं। हम चेक करते थे, बगैर फीस के चेक करना तो था ही इनका। मैं तो कुछ ऐसे ज़राए से, ऐसे मोतबर लोगों से ये भी सुनी कि जब देखते थे कि ये दवाई लेने के काबिल नहीं, ये दवाई नहीं ले पाएगा तो अपने जेब से पैसे उसको देते थे कि इस बच्चे के लिए दवाई भी ले जाना। क्या ना हाँ